नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा के चुनाव हारने के बाद में ये कहा जा रहा है कि नरेश मीणा चुनाव हार गए। लेकिन जो देवली उनियारा के विधानसभा उपचुनावों के कवरेज को जिन्होंने ठीक तरह से किया है और जो देवली उनियारा की राजनीति को लंबे समय से कवरेज करते आ रहे हैं, जो देवली उनियारा की राजनीतिक स्थिति की अच्छी तरह से समझ रखते हैं, उनमें अधिकांश लोगों का कहना है कि नरेश मीणा चुनाव हारे नहीं हैं। हार गए ज़रूर, लेकिन उनकी इस हार में भी जीत छुपी हुई है। मैंने बहुत से लोगों से वहाँ बातचीत की है, तो थोड़ा मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से उनकी हार में भी जीत छुपी हुई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता देता हूं कि अब राजस्थान विधानसभा में जो 7 सीटों को लेकर उपचुनाव हुए थे, उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 66 विधायक हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 119, बसपा के 2 विधायक हैं, भारत आदिवासी पार्टी के 4 विधायक हो गए हैं, 1 सीट उन्हें सफलता मिली है 84 में, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब 0 पर पहुंच गई है। यानी अब राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है और निर्दलीय जो विधायक हैं वो उनकी संख्या 8 हो गई है। यानी ये एक 200 विधानसभा सीटों पर जो विधायकों की स्थिति है उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से आप सबको पता है कि जिन सीटों पर चुनाव हुए उनमें 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, लेकिन दौसा के अलावा और सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि आप सबको पता है कि अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी और उनके जो समर्थक दल थे उन्हें 25 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस स्थिति में जब राजस्थान में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास में था, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त वापसी की। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के कुछ महीनों के बाद में जिस तरह से विधानसभा उपचुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। तो आखिर इस तरह के हालात क्यों बने? सीधी सी बात है कि जिस तरह का प्रचार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, जिस तरह का टिकटों का वितरण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, उस तरह का टिकटों का वितरण अभी विधानसभा उपचुनाव में देखने को नहीं मिला। चाहे वो देवली उनियारा हो, झुंझुनू हो और बहुत सी जो सीटें हैं उनमें ठीक तरह से कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का वितरण नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता थे वो कभी भी एक मंच पर नज़र नहीं आए। दौसा में ज़रूर एक मंच पर दिखे थे, लेकिन वहाँ भी जिस दिन बड़ी सभा हो रही थी डीसी बैरवा की मौजूदगी में, सचिन पायलट वहाँ पर नहीं थे। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार चल रहे थे, बिजी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर एक साथ कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन राजस्थान के चुनाव भी काफ़ी ज़रूरी थे, और राजस्थान में जिस तरह से सिर्फ देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा अलग अलग सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। अदरवाइज़ जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर थे वो कहीं भी एकजुट हमें नज़र नहीं आए। बड़ी बात यह रही कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट में राजस्थान में बड़ा नेता बनने की होड़ मची हुई है, और शायद यही वजह रही कि गोविंद सिंह डोटासरा अब खुद अपने आप को राजस्थान कांग्रेस का सर्वेसर्वा मानते हैं। उधर सचिन पायलट खुद वो तो सर्वेसर्वा उनको एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनको किया हुआ है। लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जो बड़ा बनने की होड़ मची हुई है वो अभी से बनी हुई है। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाहें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अभी से है, और उसका नज़ारा हमें विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला। और शायद ये भी एक बड़ी वजह रही कि कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई, उन सीटों पर सफलता नहीं मिल पाई जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। खैर, इस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब चर्चा मैं इसलिए कर लेता हूँ कि देवली उनियारा में नरेश मीणा चुनाव जरूर हारे, लेकिन उनकी इस हार में भी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो जीत की तरह देख रहे हैं। आप सबको पता है केसी मीणा को करीबन 31,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं और नरेश मीणा को 59,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। यानी कांग्रेस कैंडिडेट से डबल वोट उन्होंने
करीब करीब हासिल किए हैं और तीसरे नंबर पर उनको बैकफुट पर कर दिया कांग्रेस कैंडिडेट केसी मीणा को। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि जब नरेश मीणा का चुनाव प्रचार हो रहा था, मैंने देखा है, मैंने वहाँ पे मैं 2-3 दिन वहाँ पर गया भी हूँ, लेकिन नरेश मीणा की जितनी भी चुनावी सभाएं आयोजित हुई जेल जाने से पहले, आपने देखा होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजेंद्र गुर्जर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। उन्होंने भजन लाल सरकार को बिल्कुल कटघरे में नहीं खड़ा किया। उनका सिर्फ टारगेट हरीश मीणा थे। नरेश मीणा को लगता था, अभी भी लगता है, कि जो केसी मीणा को जो टिकट मिला है वो हरीश मीणा की वजह से मिला है। नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी भी तरह की नाराज़गी न पायलट के खिलाफ, न डोटासरा के खिलाफ, न अशोक गहलोत के खिलाफ, किसी भी बड़े नेता के खिलाफ उनकी नाराज़गी नहीं थी। और वो यही कहते थे कि मुझे वो अपना जो जिस तरह से उनका टिकट कटा था, जिस तरह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसी की नाराज़गी वो अपनी सभाओं में किया करते थे। तो उनका जिस तरह का चुनाव प्रचार था खुद के लिए, वो ये था कि वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हराना चाहते थे। वो हरीश मीणा को यहाँ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराना चाहते थे। वो हरीश मीणा के कैंडिडेट को हराना चाहते थे, यानी वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी को अगर मुझे टिकट देती तो मैं ये सीट निकाल सकता था, लेकिन अब मुझे कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर सबक सिखाना है। कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि हरीश मीणा को सबक सिखाना है, जिसकी वजह से उनका टिकट कटा। यानी उनका जो पूरा चुनाव प्रचार था वो हरीश मीणा को बराबर टारगेट कर रहे थे और उसमें वो कामयाब भी हो गए। जिस तरह से केसी मीणा 3rd नंबर पर रहे हैं, उनसे ज़्यादा वोट नरेश मीणा ने हासिल किए हैं। तो ये जो बात है, ये सब राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं कि जिस मकसद से नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था, जो संकल्प लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो संकल्प उनका पूरा हो गया। हालांकि चुनाव नहीं जीते, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनका एक ही इरादा था चुनाव लड़ने का कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर सबक सिखाना, और उसमें वो कामयाब हो गए। इसलिए लोग उनकी हार को भी जीत के रूप में देख रहे हैं। यानी इसीलिए नरेश मीणा के जो समर्थक थे कल काफ़ी खुश थे, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। उसका मतलब एक ही था कि यहाँ पर केसी मीणा को उन्होंने तीसरे नंबर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। अगर केसी मीणा दूसरे नंबर पर भी रहते तो यहाँ पर निश्चित रूप से नरेश मीणा के समर्थकों को, नरेश मीणा को हताशा वो अपने आप में महसूस करते। लेकिन दूसरे नंबर पर रहने के कारण और केसी मीणा से डबल वोट हासिल करने के कारण वो अपने इस हार को भी जीत के रूप में देख रहे हैं। इसलिए ये एक तरीके से तय है कि जिस मकसद के साथ में नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था वो मकसद उनका पूरा हो गया। यानी केसी मीणा चुनाव हार गए। उनका यही एक मकसद था कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से चुनाव हराना। ये इसलिए वहाँ के जो एक तरीके से जो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, वो उन्हें उनका खुलकर कहना है कि जिस संकल्प के साथ में नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था वो संकल्प उनका पूरा हो गया कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सबक मिला। और हरीश मीणा को अब ज़रूर निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट केसी मीणा को जो टिकट दिया गया था, वो हरीश मीणा जो यहाँ के टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं, यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी अनुशंसा पर ही एक तरीके से टिकट मिला था केसी मीणा को। और अब पूरा जवाब एक तरीके से हरीश मीणा को ही कांग्रेस हाईकमान को देना है, राजस्थान कांग्रेस के रणनीतिकारों को देना है। हालांकि वो सीधा सा यही कहेंगे कि नरेश मीणा की वजह से उनकी चुनावी हार हुई है। तो हो सकता है कांग्रेस हाईकमान उन्हें ये भी पूछ ले कि नरेश मीणा भी आपसे यहाँ से टिकट मांग रहा था, तो फिर आपने नरेश मीणा की काट क्यों की? देखिए आप 59,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं। उस स्थिति में हासिल किए हैं जब जिस दिन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों का ऐलान हुआ था, उस दिन मेरी नरेश मीणा से बात हुई थी उसी रात को। तो मेरे को भी उन्होंने यही कहा था कि भाई साहब मैं तो छपरा जा रहा हूँ, मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और वहीं पे अब तैयारी करूंगा। 4 साल बाद में फिर आगे की स्थिति क्या होती है वो देखेंगे। ये बात उन्होंने फ़ोन पर मेरे से कही थी, लेकिन जब मैंने अगली सुबह देखा तो वो निर्दलीय फार्म भर रहे थे। यानी वो खुद चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कभी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ने का मन बना लिया था, फिर कुछ ही घंटों बाद में चुनाव लड़ने का मन बना लिया। अब एक छोटे से समय में उनको बहुत कम समय मिले थे अपने चुनाव प्रचार के लिए। और बड़ी बात यह थी कि वो छपरा के रहने वाले हैं, छपरा से आकर देवली उनियारा के लोकल रहने वाले भी नहीं हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के चुनाव प्रचार में उन्होंने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया वो
बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों की आंखें भी फटी सी रह गई और भारतीय कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की दिल की धड़कनें भी पूरे चुनाव प्रचार में काफ़ी तेज़ रही, जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार था। और कहा जा रहा था कि वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन मैं पहले भी कह रहा था कि चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो चुनावी जिस दिन मतदान होता है उस दिन आपका चुनावी मैनेजमेंट कितना ठोस होता है, कितना मजबूत होता है। और भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर बेस्ड पार्टी है, वो उनके कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं चुनाव वाले दिन। और चुनाव वाले दिन जो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, वही चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने ये सोच लिया था कि हरीश मीणा पहले डीजीपी रह चुके हैं, कई जिलों के एसपी रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं और उनको मैनेजमेंट करना बहुत आता है, 2 बार के विधायक हैं, अब सांसद हैं, तो वो अच्छी तरह से चुनाव को संभाल लेंगे। और हो सकता है हरीश मीणा ने विश्वास भी दिलाया हो कि आप इस सीट को मेरे लिए छोड़ दो। यही वजह रही कि सचिन पायलट यहाँ पर सिर्फ एक ही सभा उन्होंने की और ज़्यादा वो यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आए। पूरा चुनाव उन्होंने हरीश मीणा पर छोड़ दिया था। लेकिन जो चुनावों के नतीजे सामने आए वो आपके सामने हैं और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हरीश मीणा का जो संकल्प था, जो जिस मकसद से वो चुनाव लड़े थे, वो मकसद उनका ज़रूर पूरा हो गया। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि वो एक तरीके से चुनाव ज़रूर हारे हैं, लेकिन उनकी हार में भी जीत छुपी हुई है। अगले वीडियो तक आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।